हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ख़ास है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आजकल लगभग पूरी दुनिया परेशान है, और इसका नाम है अकेलापन यानी लोनलीनेस। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं आपको एक सच्ची घटना बताकर करना चाहती हूँ। तो एक बार जब मैं कनाडा में थी तो उस टाइम पर क्रिसमस वीक चल रहा था और वहाँ पर लोगों के मन में बहुत उत्साह था। लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रहे थे, अपना घर डेकोरेट कर रहे थे। और मैं एक कॉफ़ी शॉप पर बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि बिल्कुल मेरे टेबल के सामने वाले टेबल पे एक ओल्ड लेडी बैठी हुई है और वो भी बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। लगभग उनकी एज 75 to 80 के बीच में रही होगी। तो वो आते जाते लोगों को देख रही थी और वो कॉफ़ी तो पी रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। उनकी आँखों में एक अकेलापन, एक मायूसी, एक उदासी थी। और जैसे ही मेरा उनके साथ आई कांटेक्ट हुआ तो हाय हेलो के बाद सबसे पहला प्रश्न मैंने उनसे यही पूछा कि आप अपना क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि इस बार वो अपना क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रही हैं क्योंकि उनके बच्चे दूसरे शहर में रहते हैं और वो इस बार उनसे मिलने आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो किसी काम में स्टक हो गए हैं। तो इसीलिए इस बार उनको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई फेस्टिवल है। तो उनके मन में एक पीड़ा का एहसास था, एक अभाव था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और वो कॉफ़ी पी तो रही थी, लेकिन शायद उनको पता ही नहीं था कि वो कॉफ़ी का टेस्ट क्या है, क्योंकि उनके मन में कुछ और चल रहा था। तो शायद हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉफ़ी बस पीते हैं, लेकिन उसका असली स्वाद हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारे और कॉफ़ी के बीच में आ जाते हैं हमारे बहुत सारे विचार। और बहुत सारे लोग हैं जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। उनके अंदर भी ऐसा खालीपन, ऐसा अकेलापन और ऐसी उदासी छाई रहती है। उसका कारण कुछ भी हो। कभी कभी हो सकता है कि हम न्यूज़ चैनल पे कुछ ऐसी न्यूज़ सुन लेते हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ जो हमें चाहिए लेकिन वो मिल नहीं रही है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रही है, तो हम अकेला फील करने लग जाते हैं। या कभी किसी रिश्ते का अभाव हमें बिल्कुल खाली करके चला जाता है। तो पहले इस बात को देखते हैं कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो अकेला फील करता है, जो लोनलीनेस का शिकार हो सकता है। क्या ये हमारा तन है? क्या ये हमारी बॉडी है जो अकेला फील करती है? ऐसा होता है कि अगर हमारी किसी एक आँख में इन्फेक्शन हो जाए तो दूसरी आँख भी अपना काम करना बंद कर देती है, ये बोल कर कि मैं तो बहुत अकेला फील कर रही हूँ इस आँख के बिना। या कभी सर्दियों में जब हमारा एक कान बंद हो जाता है तो क्या दूसरा कान भी ये बोलता है कि अब मैं भी सुनना बंद कर दूँगा, क्योंकि अब इस कान के बिना तो मैं फंक्शन ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है, राइट? तो फिर हम थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं तो फिर हमारा मन आता है। तो ये मन है जो अकेला फील करता है। और ये मन, ये इसको अकेलापन क्यों लगता है? तो पहली बात, ये जो मन का संसार है इसमें दो ही चीज़ें भरी हुई हैं। ये दुनिया का तमाम इकट्ठा किया हुआ ज्ञान और हमारे अनुभव। तो इन दोनों चीज़ों से मन का संसार चलता है। तो अब हमारे मन में जितनी भी चीज़ें इकट्ठी हैं वो हमारे प्रॉब्लम्स का समाधान कर नहीं सकती। तो इसीलिए ये जो मन का संसार है वो अपने आप में पूरा नहीं दिया, बहुत ही सीमित सा संसार है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन
इसको ये बात स्वीकार नहीं की। ये क्या करता है, अपने आप को प्रूव करने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करता रहता है कि शायद ये इकट्ठा करने से मैं पूरा हो जाऊंगा, मैं शायद ये वाला एक्सपीरियंस ले लूँ तो मैं अपने आप में कंप्लीट हो जाऊंगा। और वो इसीलिए हमसे ये सारे काम करवाता है। इसीलिए जब हम कभी अकेला फील करते हैं, थोड़ा मन उदास सा होता है, हम ऐसा लगता है लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, हम बोलते हैं चलो थोड़ा बिजनेस एक्सपैंड कर लेते हैं, क्या पता और पैसे आएंगे, हम और ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, या अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं, शायद उससे भी हमें अच्छा लगे। या फिर हम किसी मैट्रिमोनियल साइट में जाकर अपना प्रोफाइल बना लेते हैं, ये सोच कर कि किसी रिश्ते में बन जाते हैं, शायद कोई कंपेनियन हमारी लाइफ में आएगा तो वो हमारा अकेलापन दूर करेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो भी हमारे जीवन में प्रवेश करेगा वो भी अपना मन का संसार ही लेकर आएगा। तो पहले अगर आप अकेले होकर अकेला फील करते थे, अब आप 2 लोग मिलकर अकेला फील करेंगे। तो हम अकेलेपन की वजह से खाली तो फील करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उस खालीपन को भरना किससे है। हम उसको भर लेते हैं दुनिया की तमाम पार्टी चीज़ों से। उदाहरण के लिए, आपने एक नया 2 बेडरूम घर खरीदा, आपने देखा कि अगर बहुत खाली खाली सा लग रहा है, उसको तो भरना चाहिए, तो उस 2 बेडरूम फ्लैट को आपने 10 टीवी, 5-6 सोफ़े या 4-5 डबल बेड से भर दिया और कुछ चेयर्स लगा दी, और फिर बाद में इतने सारे फर्नीचर को देखकर आपका खुद दिमाग और ख़राब हो जाएगा। जब आप देखेंगे कि अब तो चलने की भी जगह नहीं बची है, तो फिर आप और बेचैन हो जाओगे। तो आपका अकेलापन तो मिटा नहीं, और इतनी सारी चीज़ें देखकर दिमाग और ख़राब होगा। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि कोई बहुत ही धनी व्यक्ति है, मिलियनियर होगा, बिलियनियर होगा, लेकिन वो भी अकेलेपन का शिकार हो जाता है। और हम सोचते हैं उसके पास तो इतने पैसे हैं, वो तो चाहे तो एक वर्ल्ड टूर मार सकता है, वो चाहे तो किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, उसको अकेलापन कैसे हो गया? वो इसीलिए क्योंकि अपनी बीमारी की दवाई हमने खाई नहीं ली और दूसरी बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठी कर ली। तो अपनी बीमारी तो वहीं की वहीं है, और दूसरी दवाई को देखकर और ज़्यादा अकेलापन बढ़ गया। तो कुछ ऐसा उनके साथ भी है। लेकिन ये जो अकेलेपन की फीलिंग होती है, ये तो बहुत ज़्यादा रियल होती है। इसका असर तो हमारे पूरे बॉडी पर भी करता है। तो फिर हम उस टाइम पर क्या करें? तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसी बहुत लो फीलिंग आए कि आपकी एनर्जी बहुत लो है, हो सकता है आपको उसका कारण पता हो या आपको कारण नहीं भी पता हो। अगर पता है तो भी ठीक है, अगर नहीं पता है तो उसको जानने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसका जो कारण है वो आपको मन ही बताएगा। तो अगर आपको फीलिंग ऐसी आ रही है कि आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले उस फीलिंग के साथ रहिए। आप उससे भागने के अपने सारे दरवाजे बंद कर दीजिए। उससे भागने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोनली फील करते हैं तो बगल में एक रिमोट रखा है, उसको उठाया, टीवी ऑन कर दिया, या फिर म्यूज़िक सुनने लग गए, या घर के काम में लग गए कि चलो बिज़ी हो जाते हैं, या किसी से फ़ोन पर बात करने लग गए। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये जो लोनलीनेस है वो हमारा दूर हो गया, लेकिन वो सप्रेस्ड हो जाता है, थोड़ा और नीचे चला जाता है हमारे माइंड में, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं होता है। तो जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए, सबसे पहले आप उसके साथ ही रहिए। हो सकता है उस टाइम पर आपको वो बिल्कुल लो लेवल पर लेकर जाए, जहां आप बहुत मायूस, बहुत उदास फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसका साथ मत छोड़ें। और जब आप उसके साथ रहेंगे, जब आप उससे भागने के सारे दरवाजे बंद कर देंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी मुलाकात उस टाइम पर उस अकेलेपन से होती है, एनर्जी के फॉर्म में। और जब आपकी मुलाकात उस अकेलेपन से होगी, तब आप देखेंगे कि वास्तव में
जिसको आप अकेलापन समझ रहे थे, वो तो हमारे खुद के मन और विचारों का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो इससे 3 चीज़ें होगी। पहला कि आपका ये जो अकेलापन है वो जड़ से खत्म होगा, वो अब सप्रेस नहीं होगा। और दूसरा, हम जो ये काउंसलर और थेरेपिस्ट की थेरेपीज़ और उनके सेशंस में पैसे खर्च करते हैं, वो भी बच जाएंगे। और तीसरा, आपको इस बात का भी ज्ञान होगा कि जब हम अपने अंदर जाकर उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों, ये कहने के पहले कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो नहीं होगा, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिएगा। और कुछ लोग बहुत ओवर थिंकर्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि वो इसके साथ रहें और अपने सारे भागने के दरवाजे बंद कर दें। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक नोटपैड और पेन लेकर अपने सारे विचारों को लिखते रहना किस टाइम पे। और अगर पॉसिबल हो तो आप किसी पार्क में चले जाइए, वहाँ पर किसी ट्री के नीचे बैठ जाइए। नेचर में बहुत कामिंग एनर्जी होती है। और दोस्तों, जब आप अपने अंदर जाकर उससे कनेक्ट करेंगे, जिसको कुछ ज्ञानियों ने चेतना का नाम दिया है और जे कृष्णमूर्ति इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो आपके मन और विचारों के पास नहीं है, इस चेतना या इंटेलिजेंस के पास ही। तो आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करिए और मेरे साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में मैं आऊँगी एक नया टॉपिक लेकर। प्लीज़।